दोस्तों नमस्कार। भाई सर्दी के मौसम में बकरियों के बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं और लोग कहते हैं कि सर्दी की वजह से मर रहे हैं। मैं कहता हूं सर्दी की वजह से नहीं, ये आपकी लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। तो उसके लिए आप ऐसा क्या करें कि बच्चों की मौत ना हो। उसकी शुरुआत आपको पहले ही करनी पड़ेगी। जब भी उसकी माँ जब वो प्रेगनेंसी स्टेज में होती है उस समय आप चौथे महीने में उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। और एक टीका जो ET+TT का लगता है, ET+TT का ये जो टीका है वो उसकी माँ को जरूर लगवाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टीका लगवाना। ये अगर लगवा लेंगे तो काफ़ी हद तक जो बच्चे मर रहे हैं उनमें रोकथाम हो जाएगी। माँ को आप मल्टीविटामिन दीजिए, मल्टी मिनरल दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए और बैलेंस्ड डाइट दीजिए। ये पहला वो तरीका है, पहला वो स्टेप है जो आपको बच्चे के जन्म से पहले ही करना है। बच्चे के जन्म के बाद आप कहोगे साहब बच्चों की मौत हो रही है, तो पहला काम आपको ये करना ही पड़ेगा। और मिनरल जो भी आप दे रहे हैं ना, उसमें ज़रूर एक चीज़ का गौर कर लीजिए और वो है आयोडीन। जी हाँ, जो मिनरल मिक्सचर आप दे रहे हैं उस मिनरल मिक्सचर में आयोडीन है या नहीं है। बाकी सारी चीज़ें विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब जो है वो काफ़ी हद तक मिनरल्स में मिलते हैं, मिनरल मिक्सचर में मिलते हैं। आयरन भी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट सब मिल जाते हैं। लेकिन वो मिनरल जिसके अंदर आयोडीन हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं तो मिल्कोफीड प्लेटिनम, इसमें आयोडीन भी है, आयरन भी है। 24 विटामिन मिनरल जो भी एक प्रेग्नेंट बकरी को चाहिए, एक बच्चे को चाहिए, जो बकरी से मिनरल बच्चे को मिलने वाले हैं वो सारे के सारे हैं। तो आप ये अगर 10 ग्राम रोज उस प्रेग्नेंट बकरी को देते हैं उसका बच्चा कभी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सारे मिलेंगे और विटामिन सी तो है जो उसे इम्यूनिटी देंगे। इसके अलावा जो ही बच्चा जन्म लेता है आधे घंटे के भीतर जो ही वो खड़ा होता है और कोशिश करता है चलने की, कोशिश करता है दूध पीने की, उसी समय उसे माँ का पहला दूध आप जरूर पिला दीजिए। आधे या 1 घंटे के भीतर पिला दीजिए, बीमारियां उसके नज़दीक से ही नहीं गुजरेगी। ये विशेष ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें, अब आप कहोगे सर 5 दिन का मर गया, हम उसकी क्या डिवॉर्मिंग करें। हम आपको हमेशा कहते हैं कि पहले डिवॉर्मिंग जब बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाए तब करनी है। लेकिन वो 5 दिन का ही अगर मर गया तो आप क्या डिवॉर्मिंग करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप मां की डिवॉर्मिंग कीजिए और जब वो 15 दिन का हो जाए उसके बाद उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए। मैंने पप्पी डिवॉर्मिंग इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, किड्स डिवॉर्मिंग पर। तो हर 1 महीने से उसकी डिवॉर्मिंग आप करवाते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं लीवर टॉनिक आप जरूर दीजिए। ये काम सारा का सारा हो गया। तो ये जो स्टेप्स है 2-3 वो आपको फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो तीसरा स्टेप आता है वो है फ्रेंड रख रखाव का। भाई सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप पूरा ध्यान रखिए, किसी भी सूरत में ठंड नहीं लगनी चाहिए। चाहे आप उस पर कपड़ा बांध करके रखें, चाहे उसे कम जगह में, हम अगर ज़्यादा बच्चों को रखते हैं रात के समय क्या होता है, बच्चों के लिए ज़्यादा स्पेस, खुला स्पेस नहीं होकर के पैक स्पेस प्रबंध करवाएं और वहाँ 1 बच्चा 2 बच्चा ना हो। अगर बच्चे कम है आपके पास तो बकरी के साथ रखें और अदरवाइज आप बच्चों के साथ बच्चों को रखेंगे तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। ये विशेष ध्यान रखिए, पूरा पैक अच्छी तरीके से रखना है और इतना भी पैक नहीं कि वेंटिलेशन ना हो। ये बातें पूरी की पूरी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो मैनेजमेंट है बच्चों का, मैंने पिछले वीडियो में सारे के सारे मैनेजमेंट भी आपको बताए थे, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। तो मैनेजमेंट भी जरूरी है। मैनेजमेंट से क्या होगा, निमोनिया नहीं होगा। और डिवॉर्मिंग जो आपने करवा दी और जो आप दूध पिला रहे हैं ना वो भी ध्यान रखिए। वजन का 10% दूध आप उसे रोज पिलाएंगे, यानी कि 10% जो दूध, जैसे 4 किलो का है तो 4 किलो का 10% 400 ml हो गया, तो 400 ml पूरे दिन में उसे दूध आप पिलाइए। तो ये थोड़ा अच्छा रहता है। तो 10-12% वजन का पिलाया जाता है। इससे ज़्यादा दूध ना पिलाएं। ज़्यादा दूध पीने से भी ET वगैरह होने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा रहती है। तो ये प्रबंध जो है वो आप पूरे के पूरे कीजिए।